आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों से करा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर यानी कि जुबली हिल्स में मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के इंचार्ज हैं और जो इंतखाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। उनको बुलाने की ख़ास वजह यह है कि हम उनसे आपको बताना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपके सामने हर डिवीज़न के इंचार्ज को, वहाँ के क्लस्टर के इंचार्ज को बुलाया जा रहा है डेली और वहाँ की रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है। उसी सिलसिले में आज हमने मदऊ किया है आली जनाब मोहतरम अरशद अली ख़ान साहब को, जो यूसुफगुड़े के इंचार्ज हैं, यूसुफगुड़ा डिवीज़न के एक इंचार्ज है, और एक हैं जनाब सैयद इब्राहिम साहब जो शादनगर से रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर शेखपेट का इंचार्ज बनाया गया है। शेखपेट में एक क्लस्टर का इंचार्ज उन्हें बनाया गया है। तो इन दो हजरात से हम बात करेंगे। अभी इब्राहिम साहब तो इंतखाबी सरगर्मियों में हैं, वो रास्ते में हैं, अब किसी भी वक्त हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और जब तक हम बात करेंगे अरशद अली ख़ान से। और अरशद भाई, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप बहुत बिज़ी थे, बस सॉरी बुलाए आपको। तो कैसा चल रहा है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बहुत अच्छा चल रहा है। एक खुशी का माहौल है, एक पॉजिटिविटी है इंशाल्लाह, और हमको बहुत कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि बीआरएस पार्टी अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीत कर आएगी। जी, तो क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड तेलुगु देशम का है, आप तो परफेक्ट होंगे इलेक्शंस में, एनालिसिस वगैरह में, स्टैटिस्टिक्स बहुत मेंटेन करते हैं आप, सुना में। तो कैसा लगा अब जब ये एक पर्टिकुलरली इतने इंतखाबात देखने के बाद इस जुबली हिल्स इलेक्शन को इतना सीरियस इलेक्शन बना दिया गया है, उसकी क्या लग रही है वजह आपको? देखिए साहब, मैं केटीआर साहब से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मैंने उनको कहा था साहब ये इलेक्शन हम 100% जीत रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहे हैं। हम इतने एक महीने डेढ़ महीने से काम कर रहे हैं पीछे से, बैक से, और हम तमाम मस्जिदों को गए हैं, तमाम लोगों से मिले, इमामों से मिले, मौज़मों से मिले हैं, आवाम से मिले, घर घर जाकर मिले हैं। तो उनमें एक पॉजिटिविटी क्या है साहब, लोग यही बोल रहे हैं कि हमने 2 साल हो गए कांग्रेस को हुकूमत में आके, लेकिन ये लोग कुछ काम किए नहीं। तो अब हम लोग उनको वही समझाए, और वो लोग हम समझाने से पहले उन लोगों का एक ही है कि हम बराबर, आप बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको सब मालूम है, हम बराबर ये टाइम बीआरएस पार्टी को ही वोट डालेंगे। एक बात कोई बता रहे थे कि भाई बीआरएस पार्टी ने इतना किया, बहुत काम किया, बहुत सारा फ़ायदा हुआ लोगों को, उसके बावजूद बीआरएस को हरा दी पब्लिक। जब दूसरी तरफ एक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो कैसा तवक्को की जा सकती है जीत की? देखिए साहब, इसकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसका मैं ये आंसर देना चाहता हूँ। केसीआर साहब ने तेलंगाना को लाया है। केसीआर साहब की जो जुस्तजू थी, जो जोश था कि तेलंगाना को लेकर आऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको तेलंगाना मिला। पहले वही साबिक़ा हुकूमत में, कांग्रेस के ज़माने में, जब किरण कुमार रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 8-8 घंटे 6-6 घंटे पावर कट हुआ करता था। जी, केसीआर साहब आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना की हिस्ट्री फॉर्म हुई, जब यूनाइटेड आंध्रा था, कि पहली बार, और यही कांग्रेस वाले हंसते थे, लेकिन हिस्ट्री फॉर्म हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है केसीआर। जो लोग कहते थे वो सच्चाई में हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिली। तो वहाँ से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, चाहे मिशन काकतिया हो या मिशन भागीरथा हो, या हर शोबे में हमने काम किया, केसीआर साहब ने काम किया, चाहे माइनॉरिटीज़ के लिए हो, या बीसीज़ के लिए हो, या एससीज़ के लिए हो, या एसटीज़ के लिए हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शोबे में उन्होंने काम किया, और आज और अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 10 साल हुकूमत किए हैं। लेकिन हमारा मेन हारने का एक ही रीज़न था कि साहब कांग्रेस की जो झूठ थी, झूठ उन्होंने झूठ का सहारा लिया, और इंशाल्लाह साहब उन्होंने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत को लाए, हम सच का सहारा लेकर हुकूमत को वापस लाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टैटिस्टिक्स बता रही हैं कि पिछले दिनों जब बीआरएस की हुकूमत थी तो जो बजट था, उस बजट में जो है मैक्सिमम अमाउंट खर्च किया गया था, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में एक बताया गया था कि आपको 4000 करोड़ का बजट दिया जाएगा और उसके साथ साथ सब प्लान दिया जाएगा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या मालूम है कि 4000 करोड़ मिला या सब प्लान मिला? साहब पूरे हिंदुस्तान को मालूम है ये झूठ
कितनी बड़ी झूठ थी कि 2000 आपने कहा है कि हम 4000 कर देंगे, 2000 केसीआर साहब ने 2200 दिया है, हम इसको 4000 कर देंगे, और आज तक कोई उसका कोई ऐलान ही नहीं हुआ साहब। आज तक मेरे जहाँ तक हम मालूम हुआ है खाली 600 या 500 या 600 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किए हैं अभी तक। एक शॉकिंग है, एक चीफ मिनिस्टर साहब इतना माइनॉरिटीज़ के लिए इतना जो ज़बान देकर माइनॉरिटीज़ के वोट को हासिल किए, और इतना, और देखिए साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है साहब, अगर हम दूसरे स्टेट्स का भी हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो केरला जो स्टेट है जहाँ पर 88 लाख पॉपुलेशन है, और वहाँ पर जो बजट अलोकेशन हुआ है 33 करोड़ 33 करोड़ का बजट हुआ है, यानी एक एक आदमी को पर कैपिटा आप कैलकुलेट करेंगे तो 37 रुपीज़ मिल रहे हैं। और वही अगर आप महाराष्ट्र में लेंगे तो 1.3 करोड़ है, और महाराष्ट्र का 743 करोड़ का जो बजट अलोकेशन है, और पर उसका वहाँ का 571 जो है वहाँ का जो है पर कैपिटा है। और वेस्ट बंगाल को लेंगे तो 2.5 अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 2.46 है, मगर अगर हम 2.5 भी रखेंगे, और 5166 करोड़ उसका बजट अलोकेशन है, और पर कैपिटा और 2100 रुपये पर कैपिटा है उसका। और अगर हम तेलंगाना के ऊपर आएंगे तो तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह 44.64 उसका यहाँ का पॉपुलेशन है, जिसका 2200 करोड़ का बजट है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5000 करोड़ पर कैपिटा है। या कि हिंदुस्तान की तारीख में अगर सारे स्टेट्स को भी ले लेंगे आप, हिंदुस्तान के स्टेट्स को भी ले लेंगे, तेलंगाना का जितना माइनॉरिटी बजट है साहब, कोई स्टेट का इतना बजट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पर कैपिटा जितना तेलंगाना का है, जैसे 5000 रुपये एक माइनॉरिटीज़ को 5000 रुपये आ रहे हैं, तो एक हिस्ट्री है ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो था, है नहीं जी था जब बीआरएस की गवर्नमेंट बीआरएस थी। की हुकूमत थी जब। एक तो अरशद अली ख़ान हैं जो यूसुफगुड़े से हैं, जो यूसुफगुड़ा डिवीज़न के हैं, और दूसरे हैं आली जनाब मोहतरम सैयद इब्राहिम साहब जो शेखपेट डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं इस जुबली हिल्स इलेक्शन में, जिनका ताल्लुक़ शादनगर से है, जिन्होंने 4 बार इलेक्शन लड़ा था, 4 बार इलेक्शन लड़ा, और एक बार इलेक्शन में इतनी करीब से हार हुई कि सिर्फ 800 वोट कम थे। महबूब नगर एमएलए होते होते रह गए। शकील साहब की तरह वो भी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी महबूब नगर से इलेक्शन लड़े थे, और वहाँ भी हराने वाले अपने मियाँ भाई थे। 800 वोट बांट लिया, इन्हों हार गए। तो बहरहाल हिम्मत हारे नहीं, वो लगे हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। कैसा चल रहा है इब्राहिम भाई? आपका एरिया तो ज़बरदस्त है, सुना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है, और आवाम खुद चाह रही के चेंज होना और पलट के जो है केसीआर साहब की हुकूमत बीआरएस आना, ये चाह रही है आपको तो इलेक्शन में काम करने का ज़ाती तजुर्बा ज़बरदस्त है, 4 इलेक्शन लड़े से आप। बेशक। तो ये एक डिवीज़न तो आपको ऐसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा। नो डाउट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो फिर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन कैसा रहता है? गाँव एक इधर एक उधर, कहाँ की रहते गाँव? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे तो खाली एक जगह है आपको, शेखपेट, वो भी बड़ा महजिब एरिया मिला है। मिला है, और लेकिन लोगों में जो है काफ़ी बदलाव आया हुआ है। अच्छा, लोग जो है बीआरएस की हुकूमत भी देखे हुए हैं, अभी जो है कांग्रेस की हुकूमत भी देखे हुए हैं। अब लोग खुद अपना जहन बना लिए कि फिर पलट के जो है बीआरएस आना है, केसीआर साहब की हुकूमत में ही तेलंगाना की तरक्की है, सुनहरी तेलंगाना बनेगा इंशाल्लाह। और जो स्कीम्स लिए थे वो कुछ वजह से पूरे हो गए, कुछ वजह से कुछ अधूरे, वो भी इंशाल्लाह उनकी उसमें जो है मौजूदगी में उनकी सदारत में ही हो सकते, क्योंकि जो तेलंगाना जो तकलीफ़ और मेहनत मशक्क़त से हासिल करे, फिर उनकी ज़िंदगी का एक ड्रीम था, वो ड्रीम तेलंगाना लाए, फिर पलट के उसके बाद उसको डेवलपमेंट भी उनको बेहतर मालूम है। आपके एरिया में मैंने देखा कल लास्ट संडे गेटेड कम्युनिटी तत्वा में एंड आदित्य टावर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आप भी थे केटीआर साहब के साथ, और बड़ी हैरत ये हुई अरशद, पहले जो है पॉलिटिशियंस को वो लोग नहीं आने देते थे, गेट के अंदर नहीं आने देते थे, कैनवेसिंग करना है तो नहीं आना बोलते थे। अब उल्टा हो गया, उन लोग इनवाइट करके बुलाए, लंच दिए, केटीआर साहब को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। नहीं, हैदराबाद के ये एक बदलाव पहली बार देखा मैं हैदराबाद के लोग चाह रहे, क्योंकि ज़्यादातर आईटी वाले हैं उसमें, और हैदराबाद की तरक्की जो है आईटी से हुई, और आज पहचाना जा रहा हैदराबाद इंडिया के अंदर आईटी के उसमें, और वो सब केटीआर साहब के मौजूदगी में हुआ। तो लोग चाह रहे कि हैदराबाद के जो भी तरक्की है, फ्लाईओवर्स है, आईटी है, जो तिमरीज स्कूल्स है, और बहुत सारे शादी मुबारक स्कीम है, और मिशन काकतिया है, मिशन भगीरथा है, ऐसे ऐसे स्कीमा है ये। और कोई पूछे कोई नहीं पूछे अलग बात है, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा चाहा है कि भाई हर आदमी तेलंगाना का पानी पीना, हर आदमी
हर किसान अच्छी जो है क्रॉप आना, तो मिशन काकतिया जो तालाबों में जो है मिट्टी निकाले, बहुत बड़े बड़े स्कीम्स है वो, और वो लास्ट 70 ईयर से कोई ऐसे करे नहीं। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है उसके पीछे, बहुत बड़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम हुआ। और 2014 से पहले तेलंगाना कैसा था, आज तेलंगाना कैसा है, नहीं, आप लोगों या शेखपेट पे आप लोगों का काम शुरू होने से पहले सिचुएशन बड़ा अलग था। अभी कल का जो सर्वे बता रहा है वी आर फार अहेड। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे बुरे की तमीज़ लोगों में आ गई, और लोग खुद चाह रहे कि लोग खुद बोल रहे कि भाई हम सोच समझ के हमारा वोट देंगे, आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और लोगों को मालूम है कि अपना वोट है, अपना हथियार है, वो हथियार के ज़रिए उन्हें जवाब देना है। अब हुकूमतें आते हैं, हुकूमतें जाते हैं, लेकिन लोग हुकूमतों में बैठ के भूल जाते। तो उनको याद दिलाने का जो है, अवाम के हाथ में जो वोट है हथियार, हथियार के ज़रिए हम लोग जवाब देंगे। अब इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है पूरे जुबली। वो लोग यही बोल रहे हैं भाई एक गलत वोट की सज़ा 3 साल, पहले 5 साल थी, अब 3 साल एक गलत वोट की सज़ा। बेशक बेशक। तो ये इलेक्शन बहुत अहम है, और जो तेलंगाना की आवाम ये सोच समझ के वोट डालेंगे आने वाले दिनों में। अब ये जुबली हिल इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट है। अब एक सबक सिखाना है, जो भी हुकूमतें जो है झूठे वादे करके आ गए, झूठे वादे को जो करके आ गए, उनको एक सबक है। और बाकी का जो टाइम रहेगा उन लोगों को सबक मिलेगा, तो आगे चल के सही उन लोग 3 साल करेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा आवाम को, पूरे तेलंगाना के आवाम को फ़ायदा होगा इससे। तो अरशद में आई ये रोड शो साहब का बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गया, जी फिर कब होने की तवक्को है? सब इंशाल्लाह अभी शेड्यूल आने का है 7 या 8 तारीख को, मोस्ट प्रॉब्ली 8 को रहेगा बोल के बोल रहे हैं, मगर 7 को भी हो सकता है, डिपेंडिंग मेरे ख्याल से आज या कल में उसका एग्जैक्ट। उस दिन आए थे हम लोग भी, बारिश हो रही थी, जी जी बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग हुई बहुत थी। अच्छी गैदरिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों में खुशी से हर जहाँ पर भी हम जाते थे सब खाली बोलते थे केसीआर साहब, केटीआर साहब का रोड शो है। बड़ों से लेके छोटे बच्चे भी आकर, हालांकि खुशी से आके हम देखना चाह रहे हैं केटीआर साहब को। उनकी जो स्पीचेस का जो फ्लोरा है, सब जो बात करने का जो अंदाज है, एक दिलों में लोगों के छा गया। एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है लोगों में। और जहाँ पर भी पूछते हैं सब वही हमेशा केटीआर साहब के फ़ोनों पे भी देखेंगे आप, तो आवाम में भी केटीआर साहब के रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, गानों का वो सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया के अंदर भी उनका ही चल रहा है। तो बहुत एक अलग ही खुशी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शेखपेट का तो बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट सक्सेस था, सबसे पहला रोड शो जो था, फर्स्ट रोड शो शेखपेट पे था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी तो सोच नहीं सकते थे शेखपेट पे इतना ज़बरदस्त। ऐसे पूरे जो है रोड शोज़ पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे, और आवाम का पूरा ताउन है, आवाम का सपोर्ट है। आवाम खुद चाह रही कि भाई आने वाले दिनों में जो है पलट के केसीआर साहब की हुकूमत आना, और ये जुबली इलेक्शन से जो है इंशाल्लाह ताला ये सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो कितनी तवक्को है, कुछ मेजॉरिटी का आपको अंदाज़ा है? आपने तो ये बताइए कि कितने कॉलोनीज़ हैं आपके पास और कितने वोट्स हैं, कुछ ग्राउंड वर्क करे होंगे आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को जो दिया गया है वो क्लस्टर 2 है। अच्छा। हाँ, उसमें जो 9 बूथ है, 9000 चिल्ला रोड है, और उसमें मेजॉरिटी जो है इंशाल्लाह ताला टीआरएस की रहेंगी इंशाल्लाह ताला। पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है जी इंशाल्लाह। तो आपका तो ज़बरदस्त बता रहा है ना, यूसुफगढ़ा तो शुरू से ही हाई बता रहा है सर्वे में। जो यूसुफगढ़ा के वहाँ पे भी क्या है साहब, यूसुफगढ़ा के जो लोग हैं ऑलरेडी, हमारे कॉर्पोरेटर भी हैं वहाँ से, मिस्टर पटेल साहब बोल के, और उन्होंने भी बहुत काम किया है। और ख़ास तौर पे साहब मागंडी गोपीनाथ साहब जो मरहूम जो एमएलए थे, हर एरिया में जो है रोड्स है, पानी के मसले हो, लाइट के हो, इलेक्ट्रिसिटी के हो, हर एक जगह के ऊपर काम किया। और मेजर चीज़ क्या है साहब, वो आवाम के साथ थे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक लीडर की पहचान क्या है, खुशी रहो या गम रहो, पब्लिक आवाम के साथ रहना, उनसे जुड़ के रहना। और एक हमारी एक बीआरएस पार्टी की हिस्ट्री भी है ना साहब। बीआरएस पार्टी का देखिए, हर एक एमएलए अच्छा काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, आवाम के साथ रहता है, कैडर के साथ रहता है, तो लोगों में एक वो है। और उनके इंतकाल के बाद भी आज घरों को भी जा रहे हैं, तो आप बेफिक्र ये सब, हम गोपीनाथ साहब ने हमारे लिए बहुत काम किया है। हम और केटीआर साहब और केसीआर साहब को ही हम वोट डालेंगे, और कोई पार्टी को वोट नहीं डालने वाले हैं। आप हमको इतना, और हम लोग क्या, एक बार हमारे राउंड हो गया साहब, सेकंड राउंड में भी हम जा रहे हैं घरों को, तो आप लोग कितने बार आएंगे? हम लोग ऑलरेडी मतलब हम हमारा माइंड बना चुके हैं कि हम लोग कर रहे हैं। और बाज़ वक्त तो ये सब मस्जिद के इमाम साहब, मौज़म साहब, वो लोग तक भी फील्ड में आकर बोल रहे हैं लोगों को। ये पहली बार हुआ है। एक मस्जिद में तो साहब जहाँ पर हम थे, मैं मस्जिद का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ के इमाम साहब खुद अनाउंस किए अल्हम्दुलिल्लाह,
नीचे कांग्रेस वाले भी थे वहाँ पर पैम्पलेट्स देने के लिए, लेकिन एक हम बहुत कम देखने को मिला ऐसी चीज़। जब इमाम साहब खुद अनाउंस कर रहे हैं कि महमूद अली साहब हमारे ये मस्जिद के लिए महमूद अली साहब आके खड़े रह के बनाने लगाए थे, और KTR साहब हमारे को सपोर्ट किए हैं, मार्कंडी गोपीनाथ साहब यहाँ पर खड़े रह के हमारी शुरुआत के टाइम पे मदद किए, तो हमको कैसा भूल सकते हैं। और नमाजियों को वहाँ पर ही जुम्मे की नमाज के बाद खुतबे के बाद अनाउंस किए हैं कि आप लोग हमारी रिक्वेस्ट है कि आप BRS पार्टी को, आज मस्जिद बनाने का भी BRS पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, हाथ है, तो आप 100% BRS पार्टी को ही वोट डालना है बोल के। तो हमारे को वो चीज़ बहुत अच्छी दिखी साहब, हम बोलने से पहले वो लोग खुद हम लोग को इनकरेज किए हैं। अभी फिर शेखपेट में फिर और एक रोड शो होने वाला है, सुना था मैं। इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है खाली रखे हैं, हो सकता वहाँ पर भी हो सकता, और इससे पहले एक बारिश की वजह से जो दूसरी यूसुफ गुड़े का हुआ कैंसिल, और उसके बारे में भी जो इंशाल्लाह तय नहीं हुआ, अभी तय हो जाएगा इंशाल्लाह। बाइक रैली वगैरह भी है। हाँ, बाइक रैली तो 9 तारीख के दिन बाइक रैली इंशाल्लाह रहेंगी, और रेगुलर चल रहा डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा, और जो जो इंचार्ज जैसे अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं, जैसा अभी अरशद साहब बोले कि भाई हम एक डोर टू डोर कैंपेन में घरों को जा रहे थे, हम लोग बोले, अरे भाई आप लोग मत आइए, हम लोग हमारी ज़रूरत है, आज BRS आना हमारी ज़रूरत है, बराबर हम लोग जो है BRS को पलट के जो है, ये सीट भी BRS की ही थी, और जो है उनके सर्विसेज भी जैसा है बोले, तो उनको पलट के जो है लाना है। एक लेडी है, वीडो है, और उनसे तवक्को भी है कि आगे डेवलपमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे सुना मैं कि हर घर में जो है उनके निशानियाँ हैं, मार्कंडी गोपीनाथ के तोहफे जो उन्होंने देते थे, प्रेशर कुकर, डिनर सेट्स, क्या क्या की। बहरहाल कभी उन्होंने पैसे नहीं दिए थे किसी वोटर को, बोलते ना किसी को पैसे नहीं दिए, लेकिन हमेशा जीतते रहे, 3 बार जीते हो। तो आपकी तो पुरानी दोस्ती थी शायद तेलुगु देशम से उनके साथ। ये सब पहले वो जो है तेलुगु युवा प्रेसिडेंट थे ग्रेटर हैदराबाद के, फिर बाद में फिर मैं भी बना था तेलुगु युवा प्रेसिडेंट वो ज़माने में उनके बाद। तो हम जब भी देखते थे कोई भी प्रोग्राम गोपीनाथ साहब जो करते थे, एक हिस्ट्री रहती थी, वो बोलते ना, डू थिंग्स अदर्स डोंट डू, यानी दूसरों से कभी भी कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है इंसान को, दूसरों से हम और अच्छी चीज़ करें और उसको डेवलप करें और ज़्यादा करें। तो हम रमज़ान में भी साहब KCR साहब भी जो गिफ्ट देते थे, आजकल तो देख रहे हैं आप गिफ्ट देने का सिस्टम ही बंद हो गया। और एक शॉकिंग है साहब, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इफ्तार पार्टी में, मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में खुद उन्होंने इन्वाइट करके होस्ट बन के खुद नहीं आए, दूसरे लोगों को भेजा दिए, खुद नहीं आए। तो एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा वो है, मतलब एक सोचेंगे तो आप। और यही MLA देखिए साहब, हालांकि इफ्तार पार्टी भी करते थे और साथ ही साथ लोगों को गिफ्ट देते थे, चाहे क्रिसमस में हो या रमज़ान में हो, तो सबको इनकर दिवाली हो, हमेशा गिफ्ट लेते थे। और लोग एक हमेशा कोई भी ईद आए तो एक पूरे एक फैमिली के वैसा एक सेकुलरिज्म, एक फैमिली, एक अपनापन बन के काम करते थे कॉन्स्टिट्यूंसी के। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइए हमारे नए वजीर के बारे में, मोहम्मद अजहरुद्दीन का कुछ फ़र्क पड़ा? मैंने देखिए फ़ायदा तो उनको हो गया। ये सब जो है TRS की और जो है KTR साहब की जो है मेहरबानी है, TRS की टीम की मेहरबानी है, उनको वजीर मिला। लास्ट जो है ऐसा मतलब अपने आज़ादी के बाद कभी कोई ऐसी हुकूमत नहीं रही कि बगैर मिनिस्टर के, बगैर MLA के, ऐसी हुकूमत कांग्रेस पार्टी चला रही, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई MLC है, ना कोई मिनिस्टर है। अब ये पूरा जो है TRS की टीम और जो है आवाम की नाराज़गी को देखकर जो हम लोग दिए, वरना इन लोग देने वाले भी नहीं थे। और वैसे ये सब चीज़ आवाम देख रही और फैसला जो करना है आवाम वो फैसला कर देती है। ये अगर देना ही इतनी मोहब्बत है थी मुसलमानों की, तो पहले ही जो है कोई MLC देते थे और कुछ मिनिस्टर देते थे। पहले तो अपन देखते थे कि एक उसमें जो है 2-2, 3-3 मिनिस्टर होते थे, जैसा बाजू कर्नाटक में भी है। और यहाँ पर जो है वांटेडली मुसलमानों के साथ जो है सौतेला सलूक कर रहे, तो इंशाल्लाह उसकी सज़ा भी भुगतेंगे इंशाल्लाह। और जो है वो मुसलमान भी जो है अवेयरनेस आ गया, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे की तमीज़ भी आ गई। अब ऐसा नहीं पढ़ लिख के ये पहली बार देखने को मिल रहा, मेरे को भी इतने तजुर्बा हुआ है लाइफ में, सहाफ़त में 40 साल के करीब, पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक अपोजिशन के डिमांड पे जो है रूलिंग पार्टी मिनिस्टर बना रही है। तो रूलिंग पार्टी में भी जो है अपोजिशन का डिमांड चल रहा है। अब फिर उनको मिनिस्टर बनाने के बाद जो है पोर्टफोलियो के लिए फिर अपोजिशन वाले पीछे लगे 2 दिन से, पोर्टफोलियो नहीं दिए, अब दे दिए पोर्टफोलियो, आज दे दिए। तो हर चीज़ को जो है याद दिलाना पड़ रहा है। अपोजिशन आवाज़ उठा रही तो हम लोग जो करना, इसलिए आप एक साहब बोल रहे थे, एक इंटेलेक्चुअल लास्ट नाइट ही वाज टेलिंग मी
द रूलिंग पार्टी वर्क्स प्रॉपरली व्हेन देयर इज ए स्ट्रांग ऑपोजिशन। अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। उसको जो है चाबी देते रहो। स्ट्रांग ऑपोजिशन, हेल्दी ऑपोजिशन शुड बी देयर फॉर द परफेक्ट रूल। जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हुकूमत चलाने वालों को जो है कुछ चिमटी लेने वाले होना पड़ता है। अरे अपने क्या करना है बोल के केटीआर साहब लाइट ले लेते तो ये सब क्या होता था। साहब ये भी हिस्ट्री है ना साहब, जैसा कि महमूद अली साहब को पहली बार जब दूसरी बार हुकूमत आई थी, हिंदुस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 लोग ही ओथ लिए थे, एक चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब, एक महमूद अली साहब, बिल्कुल, जो उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। कोई नहीं, लोग नहीं थे। वैसे अरशद कई चीज़ें हैं जो पहली बार हुए। पहली बार उनकी गवर्नमेंट में जो है कई चीज़ें हैं जो पहली बार हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? तो ये जो शादी मुबारक है, ये आसरा 15,000 रुपए पेंशन देते थे है, साहब, 15,000 रुपए, वो भी मास मैरिजेस होते थे शादी मुबारक के, जो देखे आप 15,000 होते 15,000 से थे, केसीआर साहब पूरों 30 को लाइन नहीं से करे। बिठा के करते थे। बच्चा पैदा होने से लेके इंसान के आखिरी तक जो है पूरी चीज़ें करे। केसीआर किट है, शादी तो मुबारक परसों बोल रहे थे ना हमारे प्रोग्राम में दीवान खाने में, केसीआर किट मांगने गए तो जाओ जाओ बच्चा दे रहे, सोच बोते जाओ बोला कहते दवाखाने में। बच्चा पैदा होने के बाद केसीआर किट देते थे ना। बस्ती बहुत सारे है, बस्ती दवाखाना है, केसीआर किट है, जहाँ शादी मुबारक है, टिमरी स्कूल्स है, ऐसा बहुत कारनामे सब हैं। पहली बार हुए सो चीज़ें हैं। एंड ऑल दीस थिंग्स वर नॉट देयर इन मैनिफेस्टो। हैदराबाद की पुलिसिंग सिस्टम कितना अच्छा है, देखिए कितना जो आज एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या है, देखिए कोई ऑफिसर्स टाइम के ऊपर नहीं आ रहे हैं, जो बैठ रहे नहीं, और 19 आईएएस ऑफिसर्स जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को बोले हैं कि हम लोगों को चेंज करो, तब वो करो। रजवी साहब को किस तरीके से निकाला गया, वो देख रहे ना सब। प्राइवेट जॉब देख ले रहे भाई लोग, जो है पहले बोलते थे गवर्नमेंट जॉब होना, बड़ा आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट दवाखाने में जॉब देख लिया, कितना मजबूर हो गया होगा बेचारा। कोई वीसी नहीं है, उर्दू अकेडमी में जो है कंप्यूटर्स लगा के जो बना है सेंटर्स, वहाँ पे जो है हालांकि बजट है लेकिन उसका बंद पड़े हुए सब, ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें हैं। आवाज़ उठाने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो कौन बात करेंगे, कौन बोलेंगे। जी हाँ, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत इब्राहिम भाई, आप और आपका और अरशद का दोनों का शुक्रिया। आप लोग इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अपना वक्त निकाले, और नाज़रीन आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन 2 हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।